कभी सोचा है कि हर मॉलिक्यूल यानी हर अणु एक छोटी सी इमारत जैसा होता है और हर इमारत का एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट। यही ब्लूप्रिंट तय करता है कि वो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, कितना मजबूत होगा और असल में काम क्या करेगा। तो चलिए आज इसी मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि हर मॉलिक्यूल की एक फिक्स्ड बनावट तो होती है, पर इतनी छोटी छोटी चीजों को आखिर नापा कैसे जाता है? उनके डायमेंशंस क्या होते हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारे मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे बेसिक मेजरमेंट है बॉन्ड लेंथ या आबंध लंबाई। सीधे सीधे कहें तो दो एटम्स के बीच की दूरी। किसी भी मॉलिक्यूल को समझने के लिए ये पहली सीढ़ी है। तो टेक्निकली आबंध लंबाई क्या है? ये दो जुड़े हुए एटम्स के सेंटर मतलब उनके न्यूक्लियस के बीच की वो सबसे स्टेबल दूरी है। ये वो परफेक्ट स्पॉट है जहां दोनों एटम सबसे आराम से रहते हैं, ना तो इतने पास कि एक दूसरे को धकेलने लगे और ना ही इतने दूर कि उनके बीच का बॉन्ड ही कमजोर पड़ जाए। अच्छा, अब असली बात पर आते हैं। इसे नापते कैसे हैं? जरा इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखिए। यहाँ दो तरह के रेडियस या त्रिज्या दिखाई गई हैं। पहली है कोवैलेंट रेडियस, जो सिर्फ 99 पिकोमीटर है। ये एक ही मॉलिक्यूल में कसकर बंधे दो क्लोरीन एटम्स के बीच की दूरी का ठीक आधा है। और दूसरी है वॉन डर वाल्स रेडियस, जो है 180 पिकोमीटर। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के क्लोरीन एटम्स के बीच की दूरी का आधा है, जो बस एक दूसरे को छू रहे हैं, बंधे हुए नहीं हैं। देखें कितना फर्क है। इससे पता चलता है कि केमिकल बॉन्ड में एटम्स एक दूसरे के कितने करीब खिंच आते हैं। और हाँ, दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स हैं, इससे भी दूरी पर सीधा असर पड़ता है। इस चार्ट पर नजर डालिए। कार्बन कार्बन के बीच जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो लंबाई होती है 154 पिकोमीटर। जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है वो खिंचकर और पास आ जाते हैं 133 पिकोमीटर पर। और ट्रिपल बॉन्ड में तो वो सिर्फ 120 पिकोमीटर की दूरी पर एकदम कसकर बन जाते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है, जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतनी कम दूरी। तो हमने एटम्स के बीच की दूरी तो देख ली, लेकिन सिर्फ दूरी से तो पूरी कहानी पता नहीं चलती। मॉलिक्यूल्स का एक 3D शेप भी तो होता है, और इस शेप को तय करता है हमारा अगला डायमेंशन, बॉन्ड एंगल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी। H2O मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम के बीच का जो एंगल है वो ठीक 104.5 डिग्री होता है। ये मामूली सा दिखने वाला नंबर ही पानी को वो सारी जबरदस्त प्रॉपर्टीज देता है जिनके बिना शायद जिंदगी ही मुमकिन न होती। तो हमने अपने ब्लूप्रिंट के डायमेंशंस की बात तो कर ली, पर उस ब्लूप्रिंट में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो बॉन्ड बना है, वो कितना मजबूत है? किसी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? इसका जवाब मिलता है बॉन्ड एंथैल्पी से। देखिए, नाम सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बॉन्ड एंथैल्पी असल में किसी बॉन्ड की मजबूती का एक पैमाना है। मतलब एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब एक मोल बस एटम्स को गिनने का एक तरीका है, जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए 435.8 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी चाहिए होती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जो हमें बताती है कि ये एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड है। हाइड्रोजन का केस तो आसान था, एक ही बॉन्ड था। लेकिन पानी जैसे मॉलिक्यूल्स का क्या, जहां एक जैसे दो बॉन्ड हैं? क्या दोनों को तोड़ने में एक बराबर एनर्जी लगेगी? क्या लगता है? और मजे की बात यह है कि नहीं, दोनों को तोड़ने में बराबर एनर्जी नहीं लगती। पानी में पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 502 किलो जूल प्रति मोल लगते हैं, पर जैसे ही एक हाइड्रोजन हट जाता है, मॉलिक्यूल का पूरा केमिकल माहौल बदल जाता है और फिर बचे हुए दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में सिर्फ 427 किलो जूल प्रति मोल की ही जरूरत पड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि हम कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करें। इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक आसान तरीका निकाला। वो इन दोनों वैल्यूज का एवरेज यानी औसत निकाल लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पानी में OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी 464.5 किलो जूल प्रति मोल है। अब हम आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल पैरामीटर पर, और वो है बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि। ये बॉन्ड के टाइप को बताने का एक बहुत ही सरल और काम का तरीका है। इसकी डेफिनेशन एकदम सीधी है। दो एटम्स के बीच कुल कितने केमिकल बॉन्ड हैं, 1, 2 या 3,
बस वही नंबर उसकी बॉन्ड ऑर्डर है। देखिए कितना आसान है। हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1, ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2, और नाइट्रोजन में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। और यहीं आकर सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ये केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मतलब बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती है, एटम्स और कसके बंध जाते हैं, जिससे बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है और उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मतलब बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाती है। ये तुलना इस रूल को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ नाइट्रोजन को देखिए, बॉन्ड ऑर्डर है 3। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जबरदस्त है, 946 किलोजूल प्रति मोल, और इसकी लंबाई बहुत कम, सिर्फ 109 पिकोमीटर। वहीं दूसरी तरफ है फ्लोरीन, बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ 1। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी काफी कम, लगभग 157 किलोजूल प्रति मोल, और लंबाई ज्यादा, 144 पिकोमीटर है। तो ये 4 पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर, असल में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ताले को खोलने वाली मास्टर की हैं। ये हमें किसी भी अणु के ब्लूप्रिंट को पढ़ने और समझने की ताकत देते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, यही है मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट का पूरा राज। बॉन्ड लेंथ है दूरी, बॉन्ड एंगल है शेप, बॉन्ड एंथैल्पी है मजबूती, और बॉन्ड ऑर्डर वो मास्टर स्विच है जो इन सबको कंट्रोल करता है। बस एक लाइन में याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड उतना ही मजबूत और छोटा होगा। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हर मॉलिक्यूल, चाहे वो कितना भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इन्हीं सिंपल रूल्स को फॉलो करता है, तो जरा सोचिए, इन ब्लूप्रिंट्स को समझकर और अपनी जरूरत के हिसाब से बदलकर हम क्या कुछ नहीं बना सकते। नई दवाओं से लेकर भविष्य के सुपर मटेरियल्स तक संभावनाएं सच में अनंत हैं।